नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की जयंती पर लोहिया अंबेडकर विचार मंच द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। रायबरेली जनपद के नगर लालगंज में विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की 103वीं जयंती पर लोहिया अंबेडकर विचार संघ द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ, जिसके मुख्य वक्ता DP पाल एडवोकेट रहे, जिन्होंने विंदेश्वरी मंडल के जीवन पर प्रकाश डाला एवं समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ उनके द्वारा किए गए संघर्षों को याद किया। श्री पाल ने कहा कि 52% की आबादी का प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग न के बराबर है, जबकि 18% की आबादी के हाथों में संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक हम पिछड़ी जाति के लोगों का उत्थान नहीं हो सकता। कार्यक्रम की अध्यक्षता हीरालाल यादव ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि राजेश चंद्रा रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शेखर यादव, शैलेंद्र यादव, श्रीपाल यादव, सुचित यादव सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। लालगंज रायबरेली से NIP न्यूज। चंद्रा साहब, बीपी मंडल की आज 103वीं जयंती आप लोग मना रहे हैं यहाँ लालगंज में। क्या मकसद है इस जयंती को मनाने का और क्या है मंडल, बीपी मंडल जी क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं आपसे। भारत की आज़ादी में जिस वर्ग का सबसे ज़्यादा योगदान था, आज़ादी के बाद देश के निर्माण में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान था, बीपी मंडल साहब उस वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए बात करते हैं और द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए और अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने जो 6000 से भी ज़्यादा जातियों में बटा हमारा देश पिछड़ा वर्ग, उसका अध्ययन किया, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और वो रिपोर्ट 1992 में लागू की। रिपोर्ट तो लागू कर दी गई, उसकी आधी अधूरी संस्तुतियाँ लागू की गई, अभी पूरी संस्तुतियाँ नहीं लागू की गई। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, शोध हो, तमाम ऐसी चीज़ें जिनमें अभी उनकी रिपोर्ट छुई तक नहीं गई। तो ये आंदोलन लगातार चल रहा। इसी आंदोलन के बदौलत संयुक्त मोर्चा की सरकार 1989 में बनी। अब जब सबसे विद्वान माने जाने वाले, सबसे चिंतनशील माने जाने वाले RSS के राजनीतिक प्रकोष्ठ भाजपा के लोगों पर उम्मीद थी देश को, तो देश को उन्होंने समझ ना पाते। कोरोना ने उनको नंगा कर दिया। अब उनके नंगे के बाद ये कार्यक्रम लगातार होते रहे हैं, जन चेतना के लिए, शैक्षिक चेतना के लिए, सामाजिक चेतना के लिए, क्योंकि सामाजिक क्रांति के दूत हैं, प्रणेता हैं बीपी मंडल। अंबेडकर जी की बात, बीपी मंडल का ही नाम बड़े अदब से इस देश में लिया जाएगा और हमेशा हम लोग उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाते रहेंगे, क्योंकि वो याद दिलाते हैं हम सोए हुए लोग, हम कमेरा लोगों को, हम श्रमिक वर्ग को, मजदूर, दलित, किसान, नौजवान, सबको हम काम करके आते सो जाते हैं और सोने का ही फ़ायदा ये मनवादी या ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बैठी सरकार उठा लेती है। अब इसके खिलाफ अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा देश भी नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, क्योंकि साफ बात है, जो दलित और पिछड़ों के आरक्षण का विरोध की बात करते हैं वो संविधान के विरोध की बात करते हैं, वो इस देश के विरोधी हैं। अगर इन्हें नहीं हटाया गया, इन्हें नेस्ता नाबूद नहीं किया गया तो देश ही नहीं रहेगा, संविधान ही नहीं रहेगा, तो आगे चुनाव क्या होगा, सब कुछ आप जानते हैं। ठीक है।